अरे ठीक से करना। हाँ, वो देख वहां छूट गया। पोछा तो ठीक से लगा। वहां लगा, वहां। थोड़ा और नीचे। इसे अंदर ले लीजिए। घिया जी। मैंने अपने हाथों से उगाया है, आपके लिए लाया हूँ। इसे अंदर रख लीजिए ना। यहाँ के सब्जी वाले क्या डायरेक्ट घर में घुस जाते हैं? अच्छा करते हैं आप। मजाक। हम आपके पड़ोसी हैं। सुना नए नए लोग आए हैं तो जान पहचान बनाने चले आए। लीजिए ना, लीजिए। अरे आपके हाथ तो एकदम मुलायम है। गांव की लड़कियों के हाथ तो देखो ना, अगर जमीन में मुक्का मारे ना तो पानी निकल आए। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं? अरे सर पे अगर दुपट्टा ना हो तो पता ही ना चले कौन औरत है और कौन आदमी। और आपको देखो तो आपको देख के ऐसा लगता है कि आप तो दूध से नहाती होंगी। आपकी त्वचा कितनी चिकनी और मलाई जैसी है ना? अब आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। एक्चुअली आप तो हैं ही तारीफ के काबिल। वैसे हम भी हैं। आप चाहे तो हमें परख कर देख लीजिए। जी? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है इस्तेमाल कीजिए, मजा आ जाएगा। मतलब स्वाद आ जाएगा, स्वाद। जी जरूर। वैसे आप जैसे हंसने बोलने वाले भी पड़ोसी हैं, ये मुझे लगा नहीं था। वरना तो मैं यहाँ सोच रही थी अकेले बोर हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे बोर हो जाएंगे आप? आप एक बार हमें हुक्म तो दीजिए। आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जी वैसे हुक्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नए नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, तो काम बहुत है। काम बहुत है? बताइए क्या करना है, मैं कर देता हूँ आपकी मदद। आपने बोला वही बहुत है, मैं खुद कर लूंगी। खुद कर लेंगी? अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं। कुछ जरूरत होगा तो बताइएगा। जी। हाँ। वैसे भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ऑफिस में होंगे। हाँ, उनसे कभी आते जाते मिल लूंगा। भाई साहब को मेरा नमस्ते कहना। हाँ? जी। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। बड़ा अजीब आदमी है। सवाल भी खुद ही करता है और जवाब भी खुद ही देता है। अरे सुनिए, फिर टिफिन भूल गए। भूलने की बहुत गंदी आदत है मुझको, वो भी टिफिन। जी नमस्ते।
आप सुशील अंकल है ना? अंकल का तो पता नहीं, लेकिन खुशी में मैं बहुत रहता हूँ। जी हमारे मकान मालिक ने आपके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि बाकी के पैसे मैं आपको दे दूं, वो ले लेंगे आपसे। पैसे वैसे तो बाद में दे देना, अभी तो मैं अपनी काम वाली को देख रहा हूँ। काम वाली? हाँ, पता नहीं कहाँ रह गई। सुबह सुबह चाय पीनी होती है, अब आई नहीं अभी तक। अब क्या बताऊँ। आपको चाय पीनी है? ये मेरी वाइफ है काजल, ये बना देगी। काजल, सुशील अंकल के लिए एक बहुत बढ़िया चाय बनाओ। और हाँ, वो जो पैसे रखे ना मैंने, वो दे देना अंकल को। बनाती हूँ। आइए। जाइए। अरे भाई, सुबह सुबह चाय ना पीऊँ ना तो सर दर्द होने लगता है। समझ सकता हूँ अंकल, आप एक बार काजल के हाथ की चाय पी के देखिए, आपको लत लग जाएगी। अरे तुमने तो हमारी मुश्किल ही आसान कर दी। यही तो चाहिए था जीवन में। अरे आप भी आइए ना, साथ में चाय पीते हैं। मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, बाद में मिलता हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक दिन साथ में बैठ के देसी दारू पियेंगे। लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे अंकल नहीं कहोगे। डन डन, पक्का। चलिए अब चाय पीजिए, मैं निकलता हूँ। हाँ। अब आएगा चाय का मजा। Get your hands. अच्छा तो पहले पतीले पे पानी चढ़ाते हैं। हाँ? आप यहाँ बैठिए ना, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने सोचा मैं भी चाय बनाना सीख लेता हूँ, कम से कम लज्जा के भरोसे तो नहीं रहना पड़ेगा। लज्जा मेरी काम वाली, अरे इतना लेट आती है, नाम की बस लज्जा है, और उसे जरा भी लज्जा नहीं आती। क्या बताएं? मैं जानती हूँ उसे, कल आई थी मेरे यहाँ काम के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बताइए कैसे गैस जलाते हैं? हाँ। वो बंद करनी मुझे आती है, जलानी नहीं आती। थोड़ा बताइए ना। मुझे बताइए। हाँ कैसे? हाँ। चलो जलानी तो आ गई। अब आगे क्या करते हैं? फिर इसमें पानी डालते हैं। बाकी आगे देखते हैं। और पानी जब उबलने लगे तो चाय पत्ती डालते हैं। अच्छा, अब मुझे भी करने दीजिए। अरे एक चम्मच और डालिए। अब क्या है ना, हम भी शहर वालों की तरह चाय कड़क पीते हैं। डालिए डालिए। हाँ। अब आगे क्या करते हैं? चीनी। हाँ हाँ, मैं ट्राई करूं? हाँ। चीनी कितनी? 1 चम्मच बस। फिर इसके बाद हम अदरक को कूटते हैं। अच्छा, अदरक कितनी डालते हैं? अदरक जितना आपको पसंद हो उतनी डालते हैं। अच्छा, डालूं? हाँ डालो। अदरक डाल दिया। आगे बताइए ना, कितना दूध डालते हैं चाय में? आप कितनी कड़क चाय पीते हैं? बस उतनी दूध। अच्छा, अच्छा ये बताइए, चाय कितनी देर उबालनी होती है? जब तक चाय में अच्छा सा कलर ना आ जाए। कलर तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
जी अब बनी चाय बनी? जी हाँ, चाय बन गई बन है। गई है। आप बैठिए ना, बाहर मैं लेकर आती हूँ। देखने दीजिए ना कैसे बन गई चाय। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, फिर आगे के बताइए। फिर उसके बाद चाय को कप में छानकर पी लेते हैं। वैसे पीना तो आपको आता ही होगा। कैसी बात कर रही है, पीना तो बहुत अच्छे से आता है। मैं तो पीता ही रहता हूँ। तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े? बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। आप आ रही हैं? ठीक है, आइए। वाह, भाई साहब सही कह रहे थे। आप चाय तो बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी तो नई नई शादी हुई है ना? हाँ, तभी आप लोगों के बीच इतना प्यार है। वरना तो शादी के कुछ दिनों के बाद ही ना सब्जी में नमक भी ज्यादा हो जाए ना तो तलाक हो जाता है लोगों का। जी नहीं, 8 साल हो गए शादी को। अच्छा, तो फिर बच्चे कहाँ हैं? दादा दादी के पास हैं क्या? चलो ये भी सही है। पति पत्नी को अकेले में समय बिताना चाहिए। हाँ? नहीं, वो दादा दादी के पास नहीं है। अच्छा, तो फिर हॉस्टल में होंगे। सही है, सही है। वहाँ भी बच्चे अनुशासन सीखते हैं। हाँ। नहीं, हॉस्टल में भी नहीं है। वो मेरा मतलब है, हमारे बच्चे नहीं हैं। मेरा मतलब है, हुए नहीं हैं। लगता है आपने फिगर मेंटेन करने के चक्कर में बच्चे नहीं किए, है ना? कहीं शरीर बिगड़ ना जाए। हाँ? ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? बच्चों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर तो क्या दिक्कत हो गई है? भाई साहब दिखने में तो काफी मजबूत लगते हैं। हाँ? पर आजकल बाहर की मजबूती का क्या कहना। देखो ना, आजकल तो हर एक चीज में मिलावट होने लगी है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने तो हट्टे कट्टे लोगों को बच्चों के लिए तरसते देखा है। देखिए, बच्चे सही समय पे हो जाने चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। पछताना पड़ता है? मतलब आदमी हो या घोड़ा, ये कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं अगर कोई कमी ना हो तो। लेकिन औरत अगर एक बार 30-35 क्रॉस कर लेना तो बच्चे पैदा करना मुश्किल हो जाता है। अरे, आप क्यों इतना दुखी हो रही हैं? हाँ? आपकी अभी उम्र ही क्या है? हाँ? देखो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी मदद चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। हाँ? ऐसे बिल्कुल भी उदास नहीं होते हैं। अरे पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है ना। आप समझ रही है ना?